Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. Welcome to my channel English with Nadia Rana. आज हम टेंसेस पर जिसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जब हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा चेक किया कि किस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, और होपफुली आप सबको समझ आ भी गई होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म, 6 टेंसेस कंटिन्यूस के हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और परफेक्ट के 3 टेंसेस हैं जिनमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ये समझना आसान था, लेकिन अब थोड़ी सी टेक्निकल बात हम करते हैं कि हमने ये डिस्कस किया कि वर्ब की कौन सी फॉर्म किस टेंस में यूज़ होती है, लेकिन हमें ये कौन बताएगा कि टेंस कौन सा है जिसमें हमने ये वाली वर्ब की फॉर्म्स अप्लाई करनी है। तो इसका आंसर ये है कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स नाम से ही आपको आइडिया होगा, द वर्ड्स विच हेल्प द वर्ब्स टू आइडेंटिफाई विच टेंस इट इज़। तो जो आइडेंटिफिकेशन है टेंस की वो एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू होती है। तो आज हम हर टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स में जाते हैं। हमने जब ये देखा था कि कौन कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई होती हैं, तब मैंने आपको एक टेंस के बारे में बताया था कि ये एक डिफरेंट टेंस है, एक यूनिक टेंस है, और ये डिसएग्रीमेंट रखता है हर टेंस के साथ, और ये कहता है कि मुझे एक ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब दी जाए जो किसी और के पास ना हो। आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस हर जगह पे डिसएग्री करता है, और यहाँ पर भी हमें इसके डिसएग्रीमेंट्स नज़र आएंगे, हमें फेस करने पड़ेंगे, और हमें थोड़ा सा माइंड मेकअप रखना पड़ेगा कि ये टेंस थोड़ा सा हमें बॉदर करने वाला है। तो हमारे पास 12 टेंसेस में से 2 टेंस ऐसे हैं जिनकी जब हम कोई स्टेटमेंट अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं ना, तो उनके हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते। 2 टेंस ऐसे हैं। तो ऑब्वियसली एक तो वही है जिसने हमें हर जगह तंग करने का सोचा हुआ है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके अलावा एक और टेंस भी है यहाँ जो उसके साथ थोड़ा सा अग्री कर रहा होता है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इन 2 टेंसेस के स्टेटमेंट्स के अंदर, पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते, नेगेटिव में होते हैं, इंट्रोगेटिव में होते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं होते। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपके साथ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस इन सब टेंसेस में जाके डिस्कस करूं। इस वक्त हम डिस्कस करें हेल्पिंग वर्ब्स। तो हमारे पास कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो हमें ये बताए कि ये टेंस कौन सा है, कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो। तो 2 टेंस ऐसे हैं जिनकी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बाकी 10 टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ज़रूर होते हैं, 10 टेंसेस में होते हैं, जिससे हमें फ़ौरन समझ आ जाती है कि कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है। चलें हम उसकी एग्जांपल लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम कोई एक सेंटेंस लेते हैं जिसको हम सारे सेंटेंसेस में लेकर जाएं, और फिर हम ये देखें कि हर सेंटेंस में जो आपका टेंस है वो कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आई प्ले क्रिकेट। I is the subject, play is the verb, and cricket is the object. तो इसके 3 पार्ट्स हो गए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक्चुअली अगर हम सिर्फ ये बोले I play, he plays, तब भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। कभी कभी तो सिर्फ वर्ब के साथ भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, जैसे गो, स्टॉप, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कंप्लीट मैसेज देते हैं, तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो हम 3 पार्ट्स कम से कम लेते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। आई प्ले क्रिकेट। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, आई रीड गुड बुक्स। मैंने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 3 पार्ट्स बनाए तो देखो हमारे वर्ब से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। अब इस सेंटेंस को हम सब्जेक्ट पे थोड़ा फोकस करते हैं। आई, यू, वी एंड दे, इनको हम प्लूरल सब्जेक्ट्स कंसिडर करते हैं। सब्जेक्ट नहीं, आए बेशक मैं अकेला हूँ, लेकिन फिर भी हम इसको जब ट्रांसलेट करते हैं ना, तो आए का मतलब होता है जिसे हम
गलत उर्दू में मैं बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब है हम जिसका आपको सबसे ज़्यादा पता है स्ट्रेस्ड है, तो इसलिए हम इस हम को प्लूरल में लेते हैं, सिंगुलर में नहीं लेते। ओके, आई के साथ आई रीड गुड बुक्स, आई प्ले क्रिकेट। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मैं अपने वर्ब को सिंगुलर रखूंगी। प्ले यूज हो रहा है, रीड यूज हो रहा है। लेकिन अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट या कोई नेम आ जाए, इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, तो इसके साथ जो हमारा वर्ब आएगा उसमें हम एस या ई एस ऐड करेंगे। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ही रीड्स गुड बुक्स। दो सिंगुलर इकट्ठे नहीं करने, दो प्लूरल इकट्ठे नहीं करने। आई यू वी दे के साथ वर्ब को सिंगुलर रखिए, ही शी इट या नेम के साथ अपने वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड कीजिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगेन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, ये जो हमें सिंगुलर प्लूरल की प्रॉब्लम आएगी ना, ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस के टेबल में आएगी। ये पास्ट और फ्यूचर में हमें तंग नहीं करेगी। जैसे मैंने बोला कि आप वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आप ये देखोगे कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर करो, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल करो। ये प्रेजेंट के टेबल में आ रहा है, ये पास्ट में नहीं आएगा। ही प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, आई रेड गुड बुक्स। सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है यहाँ पे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अब वो टेंसेस स्टार्ट होते हैं जिसमें से हर टेंस के पास अपना एक हेल्पिंग वर्ब जरूर है। और फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब होता है आइदर विल और शेल। क्वेश्चन ये है कि विल आप कहाँ लगाएंगे और शेल आप कहाँ लगाएंगे? शेल यूज होता है आई और वी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आई और वी के साथ विल यूज नहीं होता, वो भी यूज होता है। हम जब बात डाउट में करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो हम आई और वी के साथ शेल यूज करते हैं। लेकिन ही शी इट बाकी सब के साथ, आई और यू के अलावा, आई और वी के अलावा बाकी सब के साथ हम सिर्फ विल यूज करते हैं, चाहे डाउट है चाहे कंफर्मिटी है। जैसे आई शेल प्ले क्रिकेट, हम ये भी कह सकते हैं आई विल प्ले क्रिकेट। आई शेल प्ले क्रिकेट जब कहते हैं इसका मतलब है मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं जरूर क्रिकेट खेलूंगा। तो जब कंफर्मिटी है तो विल, डाउट है तो शेल। लेकिन अगर ही के साथ हम लगाना चाहें, डाउट भी है तो भी विल ही लगेगा, ही विल प्ले क्रिकेट। आई विल रीड गुड बुक्स, आई शेल रीड गुड बुक्स, ही विल रीड गुड बुक्स, दे विल रीड गुड बुक्स। अब आ जाते हैं जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी। कोई चीज़ अभी जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जारी थी जब आपने उसको देखा उस वक्त कंप्लीट हो रही थी तो पास्ट कंटिन्यूअस, और जारी होगी ये फ्यूचर कंटिन्यूअस आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम और आर। हमें ऐसा लगता है जैसे जो इज एम आर है ना, जब भी प्रेजेंट का वर्ड हमारे माइंड में आता है तो खुद ब खुद आता है जैसे इज एम आर तो आएगा ही आएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। आप अपने पूरे टेंसेस पे देख लीजिएगा, मैं आपको सारे हेल्पिंग वर्ब्स बताऊंगी, लास्ट में एक स्लाइड शो करूंगी जिसके अंदर सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स यूज हुए होंगे, तो देख लीजिएगा ये इज एम आर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, इसके अलावा कहीं नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हमेशा इज एम आर प्रेजेंट के साथ आता है। तो हमारा जो पहला टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इज एम आर आना तो दूर की बात, उसमें तो हेल्पिंग वर्ब ही नहीं था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट अगर आई है तो हम हेल्पिंग वर्ब एम यूज करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर यूज करते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट,
I am reading good books. He is playing cricket. They are playing cricket. He is reading good books. They are reading good books. आपका हेल्पिंग वर्ब मैटर करता है, ये मैच होना चाहिए, अग्री करना चाहिए विद योर सब्जेक्ट। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। पास्ट का मतलब है गुजरा हुआ, माजी में जो चल रहा था वो टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा जैसे, और इसके हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वॉज और वर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर। यहाँ एक बात थोड़ी सी क्लियर कर दूँ, मैंने बोला था कि अगर आई और वी और यू को हम प्लूरल कंसिडर कर रहे होते हैं, कहाँ पर? प्रेजेंट टेंस के टेबल में, ऐसा पास्ट में नहीं चल रहा। जो कन्फ्यूजन्स हैं सिंगुलर प्लूरल्स की वो आपके प्रेजेंट टेंस के टेबल में आती हैं, वो आपके पास्ट टेंस के या फ्यूचर टेंस के टेबल में नहीं जाती। ठीक, यहाँ पर वॉज या वर, आई भी सिंगुलर में चला गया। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, I was reading good books. He was reading good books. They were reading good books. यहाँ पर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल के अकॉर्डिंगली फॉरेन चेंज हो जाता है वॉज या वर से। ऐसा नहीं है वॉज वर इज एम आर से चेंज हो सकता है, नहीं, आपको अपने पास के टेबल में ही रहना है। वॉज या वर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये भी अगेन वॉज वर हमें लगता है हर पास्ट टेंस में आने चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी हमें अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल को याद रखना चाहिए। जो हमारे इस टेबल में पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसने भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिया। वॉज वर तो बड़ी दूर की बात है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, मैंने बोला था कि हमें लगता है इज एम आर हर पास्ट में आना, प्रेजेंट में आना चाहिए, वॉज वर हर पास्ट में आना चाहिए, विल शेल हर फ्यूचर में आना चाहिए। तो पहले टेबल में पता चला इज एम आर हर प्रेजेंट में नहीं आता, वॉज वर हर पास्ट में नहीं आता, लेकिन विल शेल हर फ्यूचर टेंस में आता है। थोड़ी सी चेंज के साथ आता है लेकिन आता जरूर है। जब हमने किया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो हेल्पिंग वर्ब्स थे विल शेल। अब हम करें हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो सिंपल विल शेल फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लग सकते हैं, और फर्स्ट फॉर्म हर टेंस में नहीं आती। जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को आना है, इसलिए हम यहाँ पे सिंपल विल शेल नहीं, इसके बीच में एक वर्ड, एक हम ऐड करेंगे वर्ड ताकि इन दोनों को कनेक्ट किया जा सकते हैं। तो जो कनेक्टिंग वर्ड है वो हमारे पास है बी, विल बी, शेल बी। सेंटेंस कैसे बनेगा? आई शेल बी प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, he will be playing cricket, they will be playing cricket। देखें कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं है, I, we, he, she, they सबके साथ will be या shall be लग रहा है। shall be सिर्फ I और we के साथ लगेगा, बाकी सबके साथ will be ही लगेगा। ठीक, I will be reading good books, he will be reading good books, I shall be reading good books, they will be reading good books। will be और shall be हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट के तीनों टेंसेस के अंदर क्या लगता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगे? हैज, हैव, हैड। हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगते हैं, हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगते हैं। जैसे उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या था? आई। आई प्रेजेंट टेंस का टेबल है, इसलिए आई प्लूरल कंसिडर होने वाला है। मैंने बार बार बताया प्रेजेंट टेंस के टेबल में आई कंफ्यूज करता है क्योंकि हम इसको प्लूरल कंसिडर करते हैं, आई और यू। आई हैव प्लेड क्रिकेट, ही हैज प्लेड क्रिकेट, they have played cricket, I have read good books, he has read good books,
दे हैव रेड गुड बुक्स। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस देखो, पास्ट के पूरे टेबल के अंदर सब में डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं और जो हेल्पिंग वर्ब पास्ट के टेबल में आता है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं जा रहा होता। जैसे हमारे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, कोई हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब थे वॉज वर, जो किसी और जगह पर नहीं यूज हुए। अब इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड। अगेन एक डिसएग्रीमेंट, हैज और हैव दोनों प्रेजेंट में यूज हुए, लेकिन पास्ट ने बोला हैज हैव हैड में से भी एक मुझे दे दो, और ये मैं किसी पास्ट के अलावा किसी और में नहीं जाने दूंगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैड। आई हैड प्लेड क्रिकेट, ही हैड प्लेड क्रिकेट, नो सिंगुलर प्लूरल। आई के साथ भी, ही के साथ भी, दे के साथ भी, वी के साथ भी, सबके साथ सिर्फ हैड आ रहा है। सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट पास्ट में नहीं है इस टेबल में। आई हैड रेड गुड बुक्स, ही हैड रेड गुड बुक्स, दे हैड रेड गुड बुक्स, सबके साथ हैड लगा है। अब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। जो प्रेजेंट परफेक्ट था उसमें हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज हुआ था और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज हुआ था। पास्ट परफेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ था। और अब हम फ्यूचर परफेक्ट में हैं तो हमारे पास विल, शेल दोनों के साथ सिर्फ हैव लग सकता है, ना तो हैज लगेगा ना हैड लगेगा। हैज सिर्फ प्रेजेंट टेंस की हद तक रहता है और हैड सिर्फ पास्ट टेंस की हद तक रहता है। फ्यूचर में सिर्फ विल और शेल के साथ हैव लग सकता है, हैज और हैड नहीं। आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। इन सब के अंदर हैज, हैव, हैड की डिवीजन कैसे है ये आपको अच्छी तरह से याद रखनी है और इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना आए। मैंने एक सेंटेंस लिया और सारे टेंसेस को उसके अंदर एडजस्ट किया। आप डिफरेंट सेंटेंसेस लें और फिर सेम पैटर्न को फॉलो करके देखें आपको कितनी हेल्प मिलती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखें ये सेंटेंस कैसे हैं, इनमें परफेक्ट भी है और इनमें कंटिन्यूअस भी है। अजीब बात है ना, परफेक्ट भी हैं और कंटिन्यूअस भी हैं। और हमने क्या शर्त रखी हुई थी, जो भी कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी आनी चाहिए। फिर हमने ये बोला कि जो भी टेंस परफेक्ट होगा उसका हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव, हैड। तो हम दोनों को ही मर्ज करते हैं। वो कैसे मर्ज करेंगे, सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट आ जाता है ना, फिर हमारे पास परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब थे हैज और हैव, पास्ट के थे हैड, फ्यूचर के थे विल या शेल हैव। तो हम प्रेजेंट के टेबल में हैं, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, और क्योंकि कंटिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अब ये दोनों इकट्ठे नहीं लग सकते। हैज हैव के बाद शर्त है कि थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है उससे पहले जो कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आ सकते हैं। तो हमें कोई कनेक्टर चाहिए, जैसे हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बी कनेक्टर चाहिए था, ऐसे यहाँ पर भी हमें कनेक्टर चाहिए। तो हम बी ही की नेक्स्ट फॉर्म बी डबल एन बीन वो लेते हैं इसका कनेक्टर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम लगा सकें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। और इसमें यूजुअली हम सिंस फॉर करके टाइम का इस्तेमाल भी करते हैं। अब इसकी डिटेल टाइम का इस्तेमाल मैं किसी और वीडियो में करूंगी, अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ इसके फ्लो की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, I have been reading good books. He has been playing cricket since morning for 2 days. इस डिटेल में हम बाद में जाएंगे। They have been playing cricket. तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव और प्लस बीन यूज होता है। पास्ट में चले जाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगेन परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन हमने बोला ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। कंटिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी।
पास्ट से पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो वो होगा हैड। अगेन हैड और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को कनेक्ट करना है तो हम बीच में कनेक्टर बीन यूज करेंगे। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, he had been playing cricket, they had been playing cricket, no singular plural, पास्ट का टेबल चल रहा है। अब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगेन फ्यूचर का जो विल शेल तो फ्यूचर में आता ही आता है। हेल्पिंग वर्ब मैंने बोला था रिजर्व है, फिक्स है फ्यूचर टेंस के लिए, तो विल शेल को तो आना ही आना है। उसके बाद हमारे पास क्योंकि कंटिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आएगा। जब हमारे पास शेल और विल है वो तो सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनेट के साथ डायरेक्टली आ सकते हैं ना, बाद में हमें कनेक्टर लगाना ही पड़ा है। तो अब हम कौन सा कनेक्टर यूज करेंगे? परफेक्ट है तो हैव, यहां पर भी हैज नहीं आ रहा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर ना हैज आएगा ना हैड आएगा, सिर्फ हैव जाएगा विल और शेल के साथ। और फिर बीन यूज करेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट फॉर्म और वर्ब प्लस आईएनजी को भी यूज करना है। तो I will have been playing cricket, I shall have been playing cricket, he will have been playing cricket, they will have been playing cricket since morning or evening, or for 2 days, for 10 days, since yesterday। इस डिटेल को हम अगले किसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको जल्दी जो नेक्स्ट वीडियो आए उसकी इंटीमेशन फ़ौरन मिल सके। बेल आइकन प्रेस कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। कमेंट कीजिए ताकि आपको फर्दर जितनी भी वीडियोस आएँ मुझे आइडिया हो कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको मुझे आपके लिए कवर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।